आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम अपने जीवन में बहुत बार दूसरों के विरुद्ध, दूसरों के खिलाफ साजिश रचते हैं या दूसरों के खिलाफ अपने मन में पाप पालते हैं। हम दूसरों को मिटा देना चाहते हैं, दूसरों को नीचे दिखाना चाहते हैं और खुद को बनाए रखना चाहते हैं। आइए ऐसी सारी प्रवृत्तियों के लिए हम प्रभु से क्षमा मांगे, जब हमने सिर्फ खुद को बनाए रखना चाहा है और दूसरों के जीवन को विनाश के रास्ते पे ढकेलना चाहा है, दूसरों के जीवन में कष्ट डालना चाहा है, दूसरों को मिटा देना चाहा है। ऐसी सारी बुरी आदतों के लिए, अपने सारे पाप कर्मों के लिए, गुनाहों के लिए हम परमेश्वर से क्षमा मांगें और ईश्वर का जो वरदान है क्षमा का, ईश्वर का जो वरदान है माफ़ करने का, फॉरगिवनेस का, वो हमारे जीवन में कार्यरत हो सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें, पश्चाताप करें, ताकि यह हमेशा बलिदान हम योग्य रीति से चढ़ा सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
शांति सृजन पाए, परमेश्वर की महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा, परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, भूपर शांति सृजन पाए, परमेश्वर की महिमा, तू परमेश्वर स्वर्ग के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा, परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, भूपर शांति सृजन पाए, परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीह तू शुद्ध ईश्वर के बलित में मने पाप लेते, सुन ले विनती हमारी सदा, सुन ले विनती हमारी सदा, परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, भूपर शांति सृजन पाए, परमेश्वर की महिमा, तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाए विराजमान, पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा, परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, भूपर शांति सृजन पाए, परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, समस्त विश्व के सृष्टिकर्ता और शासक, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि डाल और हमें सहायता दे कि हम तेरी सेवा दिलो जान से कर सके तथा अपने जीवन में तेरी क्षमा और प्रेम का अनुभव करते रहे। यह नम्र निवेदन सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगाने युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। वर्ष का 23वां इतवार। पहला पाठ नबी इजिकेल का ग्रंथ, अध्याय 33, वाक्यांश 7 से 9। प्रभु ने मुझसे यह कहा, मानव पुत्र, मैंने तुमको माफ कीजिएगा। वर्ष का 24वां इतवार। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ, अध्याय 27, वाक्यांश 30, 28 का 7वां।
विद्वेष और क्रोध घृणित है, तो भी पापी दोनों किया करता है। ईश्वर बदला लेने वाले को दंड देगा और उसके पापों का पूरा पूरा लेखा रखेगा। अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और विनय करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। यदि कोई अपने मन में दूसरों पर क्रोध बनाए रखता हो, तो वह प्रभु से दया की आशा कैसे कर सकता है? यदि वह अपने भाई पर दया नहीं करता, तो वह अपने पापों के लिए क्षमा कैसे मांग सकता है? निरा मनुष्य होते हुए भी यदि वह बैर बनाए रखता हो, तो उसे अपने पापों की क्षमा कैसे मिल सकती है? अंतिम बातों का ध्यान रखो और बैर रखना छोड़ दो। विकृति तथा मनुष्य का ध्यान रखो और आज्ञाओं का पालन करो। आज्ञाओं का ध्यान रखो और अपने पड़ोसी से बैर ना रखो। सर्वोच्च ईश्वर के विधान का ध्यान रखो और दूसरों के अपराध क्षमा कर दो। यह प्रभु की पवित्र वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। पर कोई माथे जो चाटा दूसरा काम देना, ले जाए कोई 1 मील जबरन 2 मील तुम साथ जाना। एक गाल पर कोई मारे जो चाटा दूसरा गाल भी देना, ले जाए मील जबरन 2 मील तुम साथ जाना। अपनों को तो अपना सब कुछ सब लोग देते हैं, गैरों पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपने से जैसे वैसे अपने पड़ोसी को प्यार करना। यीशु मरा तेरे पापों के कारण, यह विश्वास अपने जैसे वैसे अपने पड़ोसी को प्यार करना। यीशु मरा तेरे पापों के कारण,
विश्वास करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 14, पद संख्या 7 से 9। हम चाहें जीते रहें या मर जाएं, हम प्रभु के ही हैं। हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना अपने लिए ही मरता है। यदि हम जीते रहते हैं तो प्रभु के लिए जीते हैं, और यदि मर जाते हैं तो प्रभु के लिए मर जाते हैं। इस प्रकार हम चाहें जीते रहें या मर जाएं, हम प्रभु के ही हैं। इसलिए मसीह इसलिए मर गए और जी उठे कि वह मृतकों तथा जीवितों दोनों के प्रभु हो जाएं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। कृपया जय घोष के लिए खड़े हो जाएं। हालेलुया स्तुति गाए हम गाए, यीशु की स्तुति गाए हम गाए, हालेलुया स्तुति गाए हम गाए, यीशु की स्तुति गाए हम गाए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 18, पद संख्याएं 21 से 35 तक। पेतरुस ने पास आकर यीशु से कहा, प्रभु यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं? 7 बार तक? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। यही कारण है
कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वह लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपए का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे, उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा किया जाए। इस पर वह सेवक राजा के पैरों पर गिरकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब कुछ चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। जब वह सेवक बाहर निकला तो वह अपने एक सहसेवक से मिला जो उसका लगभग 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोंट कर कहा, अपना कर्ज चुका दो। सहसेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और यह कहकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदी गृह में डलवा दिया जब तक वह अपना कर्ज ना चुका दे। यह सब देखकर उसके दूसरे सहसेवक बहुत दुखी हो गए और उन्होंने स्वामी के पास जाकर अपनी सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, रे दुष्ट सेवक, तुम्हारे अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा वह सारा कर्ज माफ कर दिया था, तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सहसेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और स्वामी ने क्रुद्ध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वह कौड़ी कौड़ी ना चुका दे। यदि तुम में से हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गिक पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारा जो ख्रिस्तीय धर्म है, जो हमारी ईसाईयत है, वो मूर्खता है, वो मूर्ख लोगों का समूह है। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस ईश्वर की हम आराधना करते हैं, जिस यीशु मसीह की हम पूजा करते हैं, जिस यीशु मसीह को हम अपना गुरु और ईश्वर कहते हैं, वो कहता है कि अपने दुश्मनों को प्यार करो। आज का गाना जो आपने सुना, जो भजन के लिए गाया गया था पाठों के बीच में, वो गाना है कि अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। हमारा यीशु मसीह कहता है कि अपने दुश्मनों को प्यार करो। वो कहता है कि अगर तुम्हारे गाल पे कोई एक थप्पड़ मारता है तो उसके सामने अपना दूसरा गाल दिखा दो। अगर समाज के दृष्टिकोण से आप देखें, मानव दृष्टिकोण से आप देखें, पृथ्वी के दृष्टिकोण से देखें, तो ये मूर्खता नहीं तो क्या है? आप में से कितने लोग हैं जिसको अगर कोई रोड पे आके एक थप्पड़ मार देता है तो आप कहेंगे कि चल भाई ले दूसरा भी मार ले? बोलेंगे आप? या उसने एक मारा है तो आप शायद 2-4 लगा देंगे उसको, 10 लोगों को और बुलाएंगे अपने साथ कि इसने बिना वजह में मुझसे लड़ाई की है, मुझे मारा है, इसे मारो। मूर्खता है। अगर दुनिया के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे यीशु मसीह की शिक्षा मूर्खता है, लेकिन यही मूर्खता हमारे ख्रिस्तीयता की महानता है, क्योंकि इसी मूर्खता के द्वारा ईश्वर ने मुझे और आपको साल्वेशन दिया है, मुक्ति दिया है, मोक्ष दिया है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब वो बारी में होता है, जब वो प्राण पीड़ा झेल रहा होता है, जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए उसके दुश्मन आते हैं, सैनिक आते हैं, तलवारें और मशालें लेकर प्रभु के पास आते हैं, तो पेतरुस जो था यीशु मसीह का शिष्य, ये सब देखकर गुस्सा होता है कि मेरे प्रभु को, मेरे गुरु को ये कैसे पकड़ सकते हैं। वो तलवार निकालता है और सैनिकों में से एक का कान काट देता है। और प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं? वो कहते हैं पेतरुस से कि अपनी तलवार म्यान में कर लो। जो तलवार से मारता है वो तलवार से ही मारा जाता है। और प्रभु यीशु मसीह वो कान का टुकड़ा उठाते हैं, फिर उसके कान पे लगा देते हैं,
वो चंगा हो जाता है। उस दौरान भी जब वो प्रभु की जान लेने के लिए आए थे, उस समय भी प्रभु उसे जीवन दान दे रहे हैं, उसके शरीर को पूर्ण बना रहे हैं। ये मूर्खता नहीं तो क्या है? अगर आप मानव दृष्टिकोण से देखें तो ये मूर्खता नहीं तो क्या है? आपके घर में कोई लाठी लेकर चला आता है, बंदूक लेकर चला आता है और आपको थप्पड़ों से मारता है तो आप क्या करेंगे? आपके घर में आते समय उसको ठोकर लग जाती है, लाठी डंडा मशाल लेके मारने आया है और उसको ठोकर लग जाती है तो आप क्या करेंगे? अरे रे आपको ठोकर लगी, आइए मैं हल्दी लगा देती हूं, मैं दवाई लगा देता हूं, ये कहेंगे आप? या फिर हो सकता है आप घर में कहां बड़ा सा रॉड रखा है आपने, वो ढूंढेंगे कि हम भी बदला लेंगे। ईसाईयत जो है वो बदला लेने की शिक्षा नहीं देता। ये जो वर्ल्ड है, ये दुनिया है, वो बदला लेना सिखाती है। अगर हमारे इस विश्व में आप देखेंगे, हमारे इस भारत में आप देखेंगे तो लोग धर्मों के नाम पे तलवार लेकर रोड पे चले आते हैं। लोग उस ईश्वर का नाम लेकर, धर्म का नाम लेकर रोड पर चले आते हैं, तलवार लेकर एक दूसरे को मिटा देना चाहते हैं। लेकिन हमारा यीशु मसीह जिसकी हम आराधना करते हैं, जिससे हम प्रार्थना करते हैं, वो कहता है कि तलवार अपने म्यान में कर लो। क्या देना है शत्रु को? क्या देना है अपने दुश्मन को? क्षमा देना है, मोहब्बत देनी है, प्यार देना है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो तुम्हें सताते हैं, जो तुम्हारे जीवन को अपंग बनाते हैं, जो तुम्हारे जीवन में परेशानियां खड़ा करते हैं, जो तुम्हारे जीवन को मिटा देना चाहते हैं, जो तुम्हें नीचे दिखाना चाहते हैं, उनसे बदला लेने के लिए नहीं कहता है प्रभु। प्रभु कहता है उनके लिए प्रार्थना करो। अगर आप संत मत्ती का सुसमाचार पढ़ेंगे अध्याय 5, उसमें आशीर्वचनों में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो तुम्हें सताते हैं, धन्य हो तुम जो ईश्वर के नाम से, अपने धर्म के नाम पे, उस यीशु मसीह के नाम से सताए जाते हो। जो रिवॉर्ड है, जो उपहार है, जो वरदान है, वो तुम्हें ईश्वर देगा। और ऐसा भी नहीं है कि प्रभु हमसे कहता है कि दुश्मनों से प्यार करो, जो तुम्हारे शत्रु हैं उनको प्यार करो, जो तुम्हें मारना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, उनसे तुम प्यार करो, बदला मत लो और वो ऐसे ही चला जाएगा। ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह, ईश्वर कहता है कि तुम्हारे साथ जो अनर्थ हो रहा है, तुम्हारे साथ जो गलत हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। प्रभु आपके जीवन में होने वाली हर एक घटना की जिम्मेदारी लेता है। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में होने वाली हर एक बुराई की, हर एक परेशानी की, हर एक समस्या की जो दूसरों के द्वारा आपके जीवन में आती है, उसकी जिम्मेदारी लेता है। वो कहता है कि बदला लेना मेरा काम है। आपके बिहाफ पे, मेरे और आपके बिहाफ पे बदला लेने का काम किसका है? मेरा और आपका नहीं है, वो ईश्वर का है, जो मुझे अपना बेटा कहता है, जो मुझे अपनी बेटी कहता है, जो मुझे अपनी संतान कहता है, जो मुझे दोस्त कहता है। और प्रभु यीशु मसीह हमें सिर्फ कहता नहीं है कि क्षमा कर दो, वो हमें सिर्फ बोलता नहीं है, शिक्षा नहीं देता है कि जो तुम्हारे विरुद्ध अपराध करता है, जो तुम्हें मिटा देना चाहता है, उसे तुम क्षमा कर दो। वो सिर्फ कहता नहीं है कि जिसने तुम्हें लाठी मारा है, जिसने तुम्हें गाली दिया है, उसे तुम क्षमा कर दो। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ कहता नहीं है, सिर्फ शिक्षा नहीं देता है, वो करके दिखाता है। वो क्रूस इस चीज का गवाह है, सबूत है। अगर हमारा यीशु मसीह उस क्रूस पे चढ़ता है, उस क्रूस पे चढ़ने के बाद भी प्रभु का वचन कहता है, जब वो पेतरुस आक्रमण करना चाहता है सैनिकों के ऊपर, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुमको क्या लगता है मैं इतना कमजोर हूं? क्या मैं अपने पिता से यह कह के कि अपनी दूतों की सेना भेज, वो नहीं भेजेगा? क्या स्वर्ग के दूतों से बढ़कर हैं ये सैनिक? एक मिनट में वो चाहे तो सबका नाश कर सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये दृष्टि जो है, ये दृष्टिकोण जो है, ये नजरिया जो है, वो इस पृथ्वी का है, इस दुनिया का है, ईश्वर का नहीं है। ईश्वर मोहब्बत का नजरिया रखता है, ईश्वर प्रेम का नजरिया रखता है। और हमारे क्रिस्तीय धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है क्षमा करना, दूसरों को माफ करना। और माफ करने से हम खुद को शांति देते हैं। हम दूसरों के जीवन में उपकार करें ना करें, क्षमा करने के बाद हम दूसरों के जीवन को बढ़िया बनाए ना बनाए, क्षमा करने से हमारे जीवन में शांति मिलती है, हमें मुक्ति मिलती है, हमें सुकून मिलता है, हमें मोक्ष मिलता है। और हमारे उस मुक्ति के द्वारा, हमारे उस मोक्ष के द्वारा, हमारे उस शांति के द्वारा दूसरों के जीवन में शांति मिलती है, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने किया।
वो क्रूस पे टंग रहा था। जब उसको बरछी मारी गई, भाला मारा गया, लोगों ने उसके ऊपर थूका, लोगों ने उसे थप्पड़ मारा, कांटों का मुकुट तक पहनाया, क्रूस घसीट कर वो पहाड़ी पर चढ़ता है। फिर भी वो हाथ पसारे हुए, खून बहाते हुए, खून के आंसू रोते हुए अपने ईश्वर से कहता है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। वो बदला लेने की बात नहीं करता है। और यही हमारे ख्रिस्तीयता की विशेषता है, यही हमारे ईसाई धर्म की विशेषता है कि मेरा ईश्वर माफ करना सिखाता है, मेरा ईश्वर क्षमा करना सिखाता है, मेरा ईश्वर बदला लेना नहीं सिखाता। और ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज जब हम इस प्रांगण में आए हैं, आज जब हम उस यीशु मसीह के सामने खड़े हैं, तो हर रोज या फिर साल में एक बार, हफ्ते में एक बार आप कन्फेशन करने आते हैं, पाप स्वीकार करने आते हैं। मैं और आप अपने पापों को लेकर प्रभु के सामने आते हैं, घुटने टेक कर कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे पापों को क्षमा कर। हम कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे पापों को क्षमा कर, और मेरे विरुद्ध जिसने अपराध किया है, उन सारे अपराधों को कहता हूं कि मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं तुम्हें आज नहीं कल दिखाऊंगा। आप ईश्वर के सामने घुटने टेक कर क्षमा की उम्मीद करते हैं, माफी की उम्मीद करते हैं, परमेश्वर से रोकर दुहाई देते हैं कि प्रभु मेरे पाप क्षमा कर दे, गलती हो गई है मेरे से। लेकिन आप खुद अपने उन भाई बहनों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को क्षमा नहीं करना चाहते जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है। शायद यकीन मानिए, झुकना बहुत जरूरी है। जो झुकता नहीं, किसी ने कहा है कि जो झुकता नहीं है वो टूट जाता है। चाहे वो आपका दिल हो, चाहे वो आपका जीवन हो, अगर आप झुकेंगे नहीं तो टूट जाएंगे, और टूट जाएंगे तो मिट जाएंगे। झुककर जिंदा रहना जरूरी है, क्योंकि यही हमारे यीशु मसीह की शिक्षा है। अगर अंडा जिसमें से एक बच्चे का जन्म होता है, चूजे का जन्म होता है, अगर वो अंडा टूटने से मना कर दे, फूटने से मना कर दे, तो नए जीवन का आगाज नहीं होगा, नए जीवन का निर्माण नहीं होगा। अगर हम अपने जीवन में नयापन अनुभव करना चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन को नया बनाना चाहते हैं, तो बहुत ऐसी हार्ड चीजें हमारे दिल में जिसे हमने वर्षों से रख रखा है। हो सकता है मेरे मम्मी पापा, भाई बहन, रिश्तेदारों ने मुझे कष्ट दिया है, उन कष्टों का गट्ठा बना के मैंने अपने दिल पे रख रखा है, एक बोझ मेरे जीवन में मैंने रख रखा है। उस बोझ को हटाना बहुत जरूरी है, उस गट्ठर को खोलना बहुत जरूरी है, ताकि परमेश्वर का नया जीवन हमारे जीवन में कार्यरत हो सके। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जैसे मैंने पहले भी बताया है, जहर खाने के बाद आप जीने की तमन्ना नहीं कर सकते। अगर आपने जहर खा लिया है तो आप ये नहीं कहेंगे कि मैंने जहर खाया, अब मैं जीना भी चाहता हूं। नहीं, मरना निश्चित है, लेकिन इलाज है। समय रहते अगर आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो उस जहर से आप बच सकते हैं, या फिर उस जहर को खाने से पहले आपने एंटीडोट लिया है, उस जहर से बचने वाली दवा ली है, तो शायद बच सकते हैं। समय रहते, समय बीत जाने के बाद जहर का असर नहीं टूटता। हमारे जीवन का जहर जो है वो हमारा पाप है। हमारे जीवन का जो जहर है वो दूसरों को न क्षमा करने की वजह से उत्पन्न हमारे जीवन की अशांति है। पश्चाताप के द्वारा जैसे हम ईश्वर से क्षमा मांगते हैं, वैसे ही पश्चाताप के द्वारा हमें भी अपने गुनाहगारों को क्षमा करना है। और अगर हम क्षमा नहीं करते हैं तो हम वही जहर पीते हैं और जीने की चाहत रखते हैं। ध्यान रहे, जहर पीकर आप जीवित नहीं रह सकते। अगर जहर से बचना है तो समय रहते डॉक्टर के पास जाना है, हॉस्पिटल जाना है, और हमारे जीवन का जो जहर है उस जहर को मिटाने वाला डॉक्टर सिर्फ एक है, हमारा यीशु मसीह, हमारा ईश्वर। समय रहते हमें उस यीशु मसीह को अपने जीवन में बुला लेना है। समय रहते हमें उस ईश्वर के सामने उपस्थित होकर अपने पापों का पश्चाताप करने से पहले अपने गुनाहगारों को क्षमा कर देना है, ताकि मैं उस ईश्वर के सामने खड़ा होकर हाथ फैलाकर कह सकूं कि हाँ प्रभु, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं क्षमा पाने के योग्य हूं, क्योंकि मैंने भी क्षमा किया है। जब हम हे हमारे पिता की प्रार्थना करते हैं तो हम उसमें कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे अपराधों को क्षमा कर, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है।
ये प्रार्थना अधूरी रहेगी, अधूरी है अगर मैं दूसरों को क्षमा किए बगैर ये प्रार्थना, हे प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर क्योंकि मैं दूसरों के पापों को क्षमा करता हूं, अधूरी रह जाएगी। हमारी आपकी सारी प्रार्थनाएं अधूरी रह जाएंगी अगर उस एक लाइन को हमने पूरा नहीं किया है कि हे पिता हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। अगर उस ईश्वर के द्वारा हमारे जीवन में हम अपने अपराधों की क्षमा चाहते हैं तो हमें भी अपने अपराधियों को क्षमा करना पड़ेगा। आज का पहला पाठ अगर आपने सुना है तो परमेश्वर यही कहता है, प्रवक्ता ग्रंथ में प्रभु कहता है कि विद्वेष और क्रोध घृणित है तो भी पापी दोनों किया करते हैं। आपको अपनी पहचान जानने के लिए बहुत आसान है, क्या आप सच्चे ख्रिस्तीय हैं या नहीं हैं, किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। ख्रिस्तीय वही है जो क्षमा करने की ताकत रखता है, जो क्षमा करने की हिम्मत रखता है, और जो क्षमा करने की हिम्मत नहीं रखता है उसमें और बाकी लोगों में कोई फर्क नहीं है। अगर आप ख्रिस्तीय हैं तो ये वरदान हमारे जीवन का अंग होना चाहिए कि मैं दूसरों को क्षमा कर देता हूं। हो सकता है दूसरों की नजर में ये मूर्खता लगे, हो सकता है दूसरों की नजर में ये नीचपन लगे, लेकिन मेरे उस ईश्वर की नजर में जो मुझे स्वर्ग राज्य देने की घोषणा करता है, देने का वादा करता है, उस यीशु मसीह की नजर में ये महानता है। और यही महानता मेरे ख्रिस्तीयता की महानता है। अगर मैं ख्रिस्तीय हूं तो मेरे जीवन की महानता ये है कि मैं उस यीशु मसीह के नाम से सबको आशीर्वादित करता हूं, चाहे वो मेरा दुश्मन हो या मेरा दोस्त हो। मैं उस यीशु मसीह के नाम से सबको माफ करता हूं, चाहे उसने मेरा दिल तोड़ा है या मेरा घर तोड़ा है या मेरा परिवार तोड़ा है। और यकीन मानिए बदला लेने का काम उस ईश्वर का है। वो हमसे वादा करता है कि वो हमसे मोहब्बत करता है, वो हमसे वादा करता है कि वो हमें संभालेगा, वो हमसे वादा करता है कि दुनिया के अंत तक वो हमारे साथ रहेगा। और जिस ईश्वर की हम आराधना करते हैं, जिस यीशु मसीह की आराधना हम करते हैं, वो झूठ नहीं बोलता। वो यीशु मसीह अगर कहता है कि वो आपको संभालेगा तो दुनिया की पूरी ताकत उसके सामने खड़ी हो जाए, ईश्वर आपको संभालेगा। अगर वो कहता है कि तुझे तेरे सर का एक एक बाल गिना हुआ है, कोई तुझे छू नहीं सकता मेरे आदेश के बगैर, तो कोई नहीं छू सकता, क्योंकि वो ईश्वर इस कायनात को बनाने वाला है। आइए हम उस यीशु मसीह में, उस ईश्वर में अपने विश्वास को बनाए रखें। और जब हम कहते हैं कि हे प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, हे मेरे यीशु तू मेरा गुरु, तू मेरा ईश्वर है, तो आइए अपने जीवन में, अपने जेहन में, अपने दिल में दूसरों को क्षमा करने की भी शक्ति पैदा करें, दूसरों को क्षमा करने का ख्याल पैदा करें, दूसरों को क्षमा करने का पश्चाताप अपने जीवन में पैदा करें, ताकि जब हम ईश्वर के सामने खड़े होते हैं तो एक शुद्ध हृदय से खड़े होकर उस ईश्वर के आशीर्वाद को अपने जीवन में प्रवाहित होने दें। आमीन। हम सब खड़े हो जाए। हम प्रभु ईश्वर में अपना विश्वास प्रकट करते हुए कहें, मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में मैं विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरिया से जन्मे। उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहाँ से जीवित और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ने अपने दुख भोग तथा क्रूस मरण के द्वारा हमारे सारे ऋण माफ कर दिए, हमारे सारे गुनाहों को माफ कर दिया, हमें मुक्ति दिया, मोक्ष दिया। और वह चाहता है कि हम भी अपने पड़ोसियों को, अपने शत्रुओं को माफ करें। हम प्रभु यीशु के माध्यम से अपनी सारी आवश्यकताएं प्रभु को चढ़ाएं और पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हुए अपने गुनाहगारों को क्षमा करते हुए कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन।
हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, याजक, धर्मसंगी यीशु के प्रेम से प्रेरित होकर उनके पद चिन्हों पर चलने और सभी निर्मल तथा पीड़ितों के प्रति प्रेम दया दिखा सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। उन व्यक्तियों के लिए जो ईश्वर से प्राप्त हुए वरदानों को भूलकर दूसरों के छोटे छोटे दोषों के लिए उन पर दोषारोपण लगाते हैं, वे ईश्वर की दया और अपनी गलतियों को स्वीकार करें और दूसरों को क्षमा कर सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। यीशु ने हमें सबको ईश्वर के दत्तक पुत्र पुत्रियां बना दिया है, अतः हम सभी विश्वासी ईश्वर के विरासत के अधिकारी और एक ही परिवार के सदस्य हैं। हम कठिनाई के समय अपने भाई बहनों की सहायता करें, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। बंदी गृह में बंदियों से मिलने जाने वाले याजकों, धर्म बंधुओं, धर्म बहनें तथा अन्य विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि वे मसीह के प्रेम और ज्योति के विषय में कैदियों को एहसास दिला सके और उनके अपराधपूर्ण जीवन में सुधार आ जाए, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस पावन यूक्रिस्ट समारोह में उपस्थित सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने भाई बहनों को उनकी गलतियों के लिए क्षमा करने और उदारता दिखा सकें, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम अपनी सारी ज़रूरतें प्रभु को चढ़ाएं, कुछ क्षण मौन रहें और उन सभी भाई बहनों को, उन सारे अवसरों को याद करें जब किसी ने हमारे दिल को तोड़ा है, जब किसी ने हमें धोखा दिया है, हमारे विरुद्ध अपराध किया है। हो सकता है वो हमारे परिवार का सदस्य हो सकता है वो हमारा कोई रिश्तेदार हो सकता है वो हमारा दोस्त हो सकता है वो हमारा प्रेमी हो सकता है जिसके ऊपर हमने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, जिसे हमने सबसे ज़्यादा प्रेम किया था, उसी ने हमें धोखा दिया है, उसी ने हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ किया है। आइए परमेश्वर की क्षमा उस भाई बहन या उस इंसान को प्रदान करें जो हमारे जीवन में दर्द का कारण है। हम उन सब के लिए प्रार्थना करें जो आज के इस परिस्थिति में गरीबी से लाचार हैं, नौकरी ना मिलने के कारण, कोई काम ना होने के कारण अपनी घर गृहस्थी चलाने में असमर्थ हैं, कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं। हम उन सभी भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करें जिनका अपना कोई नहीं है, जिनका अपना कोई नहीं है, जिनसे वे नाराज़ हो सकें, जिनसे वे लड़ सकें, झगड़ सकें, जिन्हें वे प्रेम कर सकें। परमेश्वर उन सभी इंसानों को, व्यक्तियों को, परिस्थितियों को अपने प्रेम से प्रज्वलित करे, अपने प्रेम से भर दे। हे परम दयालु पिता ईश्वर, तेरे पुत्र यीशु को हमें देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमें शिक्षा दी है कि हम अपने भाई बहनों और अपने सारे अपराधियों को क्षमा कर दें। वह यह भी कहते हैं कि क्षमा करने वालों को अंतिम न्याय के दिन क्षमा किया जाएगा। हमें यह अनुग्रह प्रदान कर कि हम एक दूसरे के प्रति दया दिखाएं और स्वयं को अनंत जीवन में प्रवेश पाने के योग्य बना सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हमारी प्रार्थना दयापूर्वक सुन ले और अपने सेवक सेविकाओं के ये उपहार ग्रहण कर इनकी प्रार्थनाएं स्वीकार कर। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरी महिमा के लिए जो भेंट चढ़ाई है यह सबके लिए मुक्तिप्रद सिद्ध हो। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। कृपया खड़े हो जाएं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि तेरे परम प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरा शब्द, इनके द्वारा तूने सकल विश्व की सृष्टि की है और इनको हमारी मुक्ति के लिए भेजा है। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से शरीर धारण कर कुंवारी मरियम से जन्म लिया। इन्होंने हमारे लिए क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी कि मृत्यु का विनाश करके पुनरुत्थान प्रकट करे। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष अनिल कुटो और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम और उनके शुद्ध वर संत यूसुफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलते रहते हैं। आइए एक बार फिर हम अपनी सारी प्रार्थनाएं, सारी मनोकामनाएं प्रभु को चढ़ाते हुए उसी प्रार्थना को दोहराएं जिसे प्रभु यीशु ने सिखाया है। और इस बार जब हम इस प्रार्थना को कहते हैं तो हम सचमुच उन सारे अपराधियों को क्षमा करें जिन्होंने हमारे विरुद्ध अपराध किया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमारी परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा
अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। यह हमारे लिए विचार और दंड का कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए प्रभु यीशु ख्रिस्त, ईश्वर का मेमना, जो संसार के पाप हर लेता है, हमारे सारे गुनाहों को क्षमा कर देता है। धन्य हैं हम सभी जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन।
कलीसिया की सूचनाएं। हम श्रद्धेय फादर अजित पैट्रिक को धन्यवाद दें जिन्होंने आज की मिस्सा बलिदान हमारे लिए चढ़ाई हैं। धन्यवाद फादर जी। आज महीने का दूसरा इतवार है, इसलिए सेमिनरी फंड के लिए दूसरा चंदा लिया जाएगा। आने वाले सप्ते से मंगलवार शाम को इंग्लिश में मिसा होगी और शुक्रवार शाम को हिंदी में मिसा होगी। पवित्र मिसा बलिदान और हमारी पल्ली की अन्य कार्यक्रम हमारे फेसबुक अकाउंट और यूट्यूब चैनल में प्रसारित किया जाएगा, इसलिए सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल न्यू दिल्ली चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज 10 बजे से कैथोलिक एसोसिएशन का बैठक चल रहा है। कृपया चर्च सपोर्ट फंड हेल्प डेस्क में जमा करिए। आप चर्च सपोर्ट फंड को ऑनलाइन में भी जमा कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए कैथेड्रल कॉलिंग में देखिए। 27 सितंबर को हम सेक्रेड हार्ट और हमारी पल्ली का पर्व मनाएंगे। इस अवसर पर ऑनलाइन प्रतियोगिताएं या कॉम्पिटिशन्स का आयोजन किया गया है। इसमें कोई भी पल्लीवासी भाग ले सकते हैं। सिंगिंग, डांस, पेंटिंग और इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक की प्रतियोगिताएं होंगी। कॉम्पिटिशन्स का थीम यीशु का पवित्र हृदय या माता मरियम पर आधारित होना है। जमा करने की अंतिम तिथि 18 सितंबर है। अधिक जानकारी के लिए हमारी पल्ली के वेबसाइट में देखिए। 14 सितंबर को कल 4:30 बजे उपयाजक रेमजोस तिर्की महाधर्माध्यक्ष अनिल जेटी कुटो के द्वारा पुरोहित के रूप में अभिषिक्त होंगे। पुरोहिताभिषेक की धर्म विधि का प्रसारण हमारे फेसबुक अकाउंट और यूट्यूब चैनल से प्रसारित किया जाएगा। उपयाजक रेमजोस के लिए विशेष करके आप लोग प्रार्थना कीजिए। अंतिम आशीष के लिए कृपया खड़े हो जाइए। आशीर्वाद का जो कटोरा हम आशीषते हैं, उससे हम ख्रिस्त के रक्त में सहभागी होते हैं, और जो रोटी हम तोड़ते हैं उससे हम ख्रिस्त के शरीर में सहभागी होते हैं। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, इस परम प्रसाद की कृपा हमारे शरीर और आत्मा को अपने वश में कर ले, जिससे हम भावनाओं से नहीं किंतु इसी कृपा से सदा प्रभावित होते रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु के प्रेम में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। याद कर विनती। हे अति परम दयालु कुंवारी मरिया, यह याद कर कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरे पास मदद मांगने और तेरे विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। हे कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से मैं तेरे पास दौड़ाता हूँ और कराहते हुए पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। हे देह बने अनंत शब्द की माँ, मेरे विनतियों को अस्वीकार मत कर, पर उन्हें दया से सुन और पूरा कर। आमीन। माता मरियम, शांति की रानी और सब कृपाओं का जरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर।
तूने